नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आ गए हैं हम शिखर पर मिलेंगे भाग का अगला अध्याय। कदम 3। होरेशियो एल्गर की कहानी नियमित रूप से पढ़ें। प्रत्येक जाति, नस्ल व रंग के उन पुरुष और महिलाओं के जीवन चरित्र और आत्मकथाएं पढ़ें जिन्होंने जो कुछ उनके पास था उससे लेकर जीवन में कुछ महान कार्य किए, जीवन को अपना एक अंशदान दिया। अगर यह संभव नहीं तो मुश्किल जरूर है कि हेनरी फोर्ड, वॉल्टर क्रिसलर, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, बुकर टी वॉशिंगटन आदि के जीवन कथाओं को पढ़े और प्रेरित न हो। मैं किसी भी व्यक्ति को चुनौती देता हूं कि रीडर डाइजेस्ट के दिसंबर 1974 के अंक में छपी एक भूतपूर्व गुलाम की पुत्री आर्था वाइट की कहानी पढ़े और अपनी जिंदगी में और अधिक करने के लिए प्रेरित न हो। हम इन कहानियों से स्वयं को संबंध करते हैं और जब हम उन्हें सफल होते देखते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर किए जाने की कल्पना करते हैं। कदम 4। अन्य वक्ता, अध्यापकों और उपदेशों को सुनिए जो मानव जाति का निर्माण करते हैं। जब आप नॉर्मन विंसेंट पेले, W.S. क्रिसवेले, पॉल हार्वे, केन मैकरफोर्ड, रॉबर्ट शूलर जैसे लोगों को सुनेंगे तो आपको कई तरह से उत्थान मिलेगा और मैं इसके बारे में अधिक इस पुस्तक के नज़रिए वाले खंड में बताऊंगा। अनुभव और अभ्यास पर आधारित सिद्धांत के रूप में आप सुरक्षित रूप से ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी वह पुस्तक, वक्ता, फिल्म, टीवी जो मानव निर्माण का काम करते हैं उसको सुने में उसको पढ़े, वह आपकी आत्मछवि में भी सुधार करेगी। कदम 5। छोटे छोटे कदमों के साथ एक स्वस्थ आत्मछवि का निर्माण करें। बहुत से लोग कभी भी नई चीज़ करने की कोशिश नहीं करते। इसका एक कारण है उनका असफल होने का डर। यदि संभव हो तो कोई नया काम शुरू करें उस हिस्से के साथ जिसे संभालने के प्रति आपको विश्वास हो। फिर उस प्रारंभिक उपलब्धि को सफलता के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित करें। जब बच्चा 2 गुना 2 4 गुना कर लेता है तब उसे बड़ी सफलता के लिए प्रेरित किया जाता है। तब 3 गुना 4 5 गुना 6 आदि का सिखाया जाता है। वह स्वयं को गणित में निपुणता हासिल करने में सक्षम देखने लगता है। वह छोटी लड़की जो पहली बार ओट मिल कुकीज बना लेती है स्वयं को उससे बेहतर चीज़ें बेक करने में देखती है और एक सफल कुक बन जाती है। ऊंची कूद का वह खिलाड़ी जो 6 फीट ऊंचा कूदने में सक्षम है, वह प्रत्येक सत्र की शुरुआत बार छड़ को ऊंची नीची कर कर देखता है। जब वह यह हो जाता है कि कूदने वाला है और ऊंचा कूद सकेगा। उदाहरण के लिए पोर्ट लवाका, टेक्सास में केलहन हाई स्कूल में एक ऊंची कूद का प्रतिभागी अपनी पहले के रिकॉर्ड से 4 इंच ऊंचा कूदा। उनके पॉल वॉल्टर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड नियम का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सेल्स प्रशिक्षण की दुनिया में सेल्स में इसकी सबसे पहली सेल्स कॉल करने के लिए भेजने से पहले हम प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण या अभ्यास का दौर रखते हैं। हम जानते हैं कि यदि हमारा उड़ने में समर्थ सेल्समैन कोई भी जबरदस्त भूल करता है तो क्लासरूम में कोई सेल्स बर्बाद नहीं होगी और अनुभव चकनाचूर करने वाला नहीं होगा क्योंकि बहुत कम दांव पर लगा होगा। कदम 6। मुस्कान एवं प्रशंसा के क्लब में शामिल हो। जब आप किसी व्यक्ति की ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं या शिष्टाचार से पेश आते हैं तो उसे प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्त होता है और स्वयं को और ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके लिए असंभव यह है कि आप किसी को बेहतर अनुभव करवाएं और स्वयं बेहतर अनुभव न करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कदम 7। किसी अन्य के लिए कुछ करें। घर में पड़े किसी अपंग व्यक्ति के लिए केक बनाएं। वृद्धों अथवा वृद्ध लोगों को किसी रीडिंग या विजिटेशन कार्यक्रम में लेकर जाएं। किसी अकेले बीमार व्यक्ति के लिए कुछ खरीद लें। बाहर काम पर जाने वाले किसी युवा माँ के लिए बेबी सिटिंग करें।
किसी अशिक्षित को पढ़ाने के लिए कोशिश करें। रेड क्रॉस में स्वयंसेवक बने। किसी छोटे बच्चे को स्कूल जाने या स्कूल से आते हुए किसी खतरनाक चौराहे को पार कराएं। आप डेविड इन की पुस्तक ट्राई गिविंग योरसेल्फ अवे पढ़ें। आपको 2 प्रमुख बातों का विचार करना चाहिए। आपको इस सब के बदले कोई पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को आप सहायता करते हैं वे किसी ऐसी स्थिति में ना हो कि वह कुछ वापस कर सकें। यह मेरी गारंटी है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करेंगे जो उस उपकार को लौटा पाने में समर्थ हैं, तो आप जितना देंगे उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा। बहुत से मामलों में जो आप देते हैं उसका पाने वाले के लिए बहुत महत्व होता है, परंतु जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं जो अपने लिए नहीं कर सकता, तो उस समय आपको एक अनुभूति होती है, वह अविस्मरणीय है। आप अनुभव करेंगे कि आप सच में भाग्यशाली हैं। आपको इस बात पर भी आभारी होना चाहिए कि आप कुछ अंशदान दे सकते हैं। संक्षेप में, अब आप अपनी नज़रों में बड़े हो जाएंगे। आपके लिए बोनस होगा कि जो कुछ आपके पास है उसे लेकर किसी अन्य की भलाई में प्रयोग हुआ। चार्ल्स डिकेंस ने इसे उत्तम ढंग से कहा था, दुनिया में वह व्यक्ति बेकार नहीं जो किसी दूसरे के इस भार को हल्का करता है। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आज का भाग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।